Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark topic of law of tort which is mentioned in our case mat. और ये जो टॉपिक है वो एक लीगल मैक्सिम है, रेस इप्सा लोक्यूटर, जिसका मतलब होता है थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। रेस इप्सा लोक्यूटर जो डॉक्ट्रिन है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि एविडेंस ही सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि डिफेंडेंट जो है वो दोषी है। यानी कि ये जो डॉक्ट्रिन है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करता है, जो ये शो करता है कि अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंस नहीं होता तो ये एक्सीडेंट ही कमिट नहीं होता। तो चलिए अब ये जानते हैं कि ये जो मैक्सिम है रेस इप्सा लोक्यूटर वो किस सिचुएशन में अप्लाई होता है। तो पहला ये है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि जिस सिचुएशन में एक्सीडेंट हुआ है वो पूरी तरह से डिफेंडेंट के मैनेजमेंट और कंट्रोल में था। और दूसरा ये है कि अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंस नहीं होता तो इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट ही कमिट नहीं होता। यानी कि अगर डिफेंडेंट ने प्रॉपर केयर किया होता तो ऐसा होता ही नहीं। अब सवाल है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस पे शिफ्ट होगा। तो देखिए, प्लेंटिफ का काम है एक्यूजेशन लगाना, यानी प्लेंटिफ आरोप लगाएगा डिफेंडेंट पे कि डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस की वजह से वो सफ़र किया है, और प्लेंटिफ जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पेश करेगा। अब डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है कि वो इस एक्यूजेशन को डिसप्रूव करे। यानी कि सिंपल शब्दों में कहिए तो रेस इप्सा लोक्यूटर में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिफेंडेंट पे जाता है। रेस इप्सा लोक्यूटर का जो सबसे ज़्यादा मामला है वो मेडिकल प्रैक्टिस में देखने में आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो सर्जन होते हैं वो सर्जरी के दौरान पेशेंट के बॉडी में फॉरेन मैटर ही छोड़ देते हैं, जैसे कि तौलिया हो गया, गमछा हो गया, रुमाल हो गया, अंगूठी हो गया या फिर सीजर हो गया, और इसकी वजह से पेशेंट जो है वो सफ़र करता है और कुछ केसेस में पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। तो ऐसे मामलों में रेस इप्सा लोक्यूटर का सहारा लिया जाता है, और रेस इप्सा लोक्यूटर तब फोर्स में आता है जब प्लेंटिफ बस ये शो कर दे कि ये जो एक्ट हुआ है वो डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। और इस तरह का कोई मामला बनता है तो प्लेंटिफ यानी कि पेशेंट के पास दो ऑप्शन है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए रेस इप्सा लोक्यूटर लीगल मैक्सिम का सहारा लेते हुए। पहला है कि वो टॉर्ट के माध्यम से केस फाइल करे किसी भी सिविल कोर्ट में और कंपनसेशन क्लेम कर दे, और दूसरा है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सहारा ले, खुद को कंज्यूमर बताते हुए, और वहाँ पे कंपनसेशन क्लेम कर दे। तो अब सोच रहे होंगे कि दोनों में से किस रास्ते को अपनाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप टॉर्ट के तहत मामला दर्ज कराते हैं तो ये एक सिविल केस होगा जिसमें समय ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कराते हैं तो ये एक कंज्यूमर केस होगा, इसमें समय कम लगता है और कंपनसेशन क्लेम भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर फोरम या फिर कंज्यूमर कोर्ट जाना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस लीगल मैक्सिम का PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पिन्ड कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके PDF अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।